नमस्कार सभी को। प्रस्तुत है कक्षा 11वीं एवं 12वीं के हिंदी विषय से संबंधित जनसंचार माध्यम भाग 3, जिसमें जनसंचार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? जिसका जवाब है जिज्ञासा का। अगला प्रश्न, वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? मुख्य धारा के मीडिया के विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और न ही उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। अगला प्रश्न, विशेषीकृत पत्रकारिता के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो विशेषीकृत पत्रकारिता के प्रमुख क्षेत्र हैं संसदीय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और अपराध पत्रकारिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, प्रिंट मीडिया से क्या आशय है? छपाई वाले संचार माध्यम को प्रिंट मीडिया कहते हैं। इसे मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है और इसके उदाहरण जो हैं वो हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें इसके रूप हैं। जनसंचार माध्यम के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम। अगला प्रश्न, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किया जर्मनी के वैज्ञानिक गुटेनबर्ग ने। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला था? तो भारत में पहला छापाखाना खुला 1556 में। कहाँ खुला था? गोवा में। और इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार से संबंधित पुस्तकों की छपाई के लिए खोला था। अगला प्रश्न, जनसंचार के मुद्रित माध्यम कौन से हैं? तो जनसंचार के मुद्रित माध्यम हैं अखबार, पत्रिका और पुस्तकें। तो यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं लिखिए। तो मुद्रित माध्यम की विशेषताएं हैं, इसमें छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है और सुविधानुसार किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो मुद्रित माध्यम होते हैं उसमें प्रिंट रूप में होने के कारण स्थायी होती है खबर और सुविधानुसार किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न, सूचनाओं का संकलन, संपादन कर पाठकों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पत्रकारिता, जिसमें सूचनाओं को संकलित, संपादित कर पाठकों तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? तो किसी भी घटना के घटित होने के बाद तत्काल उसे कम से कम शब्दों में प्रसारित करना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। अगला प्रश्न, लाइव से क्या तात्पर्य है? लाइव किसे कहते हैं? तो किसी घटना का घटनास्थल से सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का सबसे पहला विस्तृत और महत्वपूर्ण माध्यम है समाचार पत्र और पत्रिका। अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, इन्हें सुविधानुसार किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। अगला, यह चिंतन
विचार विश्लेषण का माध्यम है। तो ये प्रिंट माध्यम की कुछ विशेषताएं। इसके बाद है मुद्रित माध्यम की सीमाएं, यानी मुद्रित माध्यम की क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं। पहली कमी, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं होते। जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए मुद्रित माध्यम अनुपयोगी होते हैं। ये तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर पाते, यानी कोई घटना घटी उसके तुरंत बाद मुद्रित माध्यमों के द्वारा प्रसारण संभव नहीं हो पाता। इसमें स्पेस और शब्द सीमा को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धियों में सुधार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यमों के लेखक के लिए लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी मुद्रित माध्यमों में समाचार लिखते समय कौन कौन सी बातों को लेखक को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है भाषागत शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए। समय, शब्द और स्थान की सीमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए। तो ये मुद्रित माध्यम को लिखते समय लेखक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। पहला प्रश्न, वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रिंट मीडिया से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 3, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न नंबर 5, मुद्रित माध्यम की सीमाएं यानी दोष लिखिए। तो ये था जनसंचार माध्यम का भाग 3 और जल्द ही इसका चौथा भाग आप सभी के लिए मैं प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।